बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मुजाहिद अकबर आप सब की खिदमत में हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो ये मैं अपने कुछ वीवर्स हैं जो मुझे कमेंट्स करते रहते हैं, उनके कमेंट्स पर यह वीडियो बना रहा हूँ। वो बताते रहते हैं, मुझे पूछते रहते हैं कि ये सरसों की खली जो है ना, इसे आप भुनाई करते हैं या नहीं करते। और ये इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हम यह वीडियो बना रहे हैं। और वो कहते हैं कि इसको भुनाई कैसे किया जाता है और कितना किया जाता है और इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है चारे के अंदर। ये तमाम चीज़ें जो है ना, इनको ही मद्देनज़र रखते हुए हम वीडियो बना रहे हैं ताकि हर बंदे को पता चल सके इसकी भुनाई कैसे करते हैं और इसको कूटा कैसे जाता है। और सब कुछ इसी वीडियो में है और इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको पता चल सके और तरीक़ाकार का भी पता चल सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ करें। तो अभी आपका टाइम ज़ाया किए बगैर ही वीडियो शुरू करते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी हम कुटाई कर लेते हैं। इसको कैसे कूटना है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसको कुटाई करना है। ये इतना बारीक करना है इसको। ये आप जितना बारीक कर सकते हैं उतना ही कर लीजिए। तो अभी ये आप देख सकते हैं, ये एक दौरी है, इसके अंदर हम दोबारा से इसको डालेंगे सरसों की खली को। ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इस तरीके से इसकी कुटाई करते हैं और इसको फिर हम भुनाई का तरीका भी हम आपको दिखाएंगे लाइव। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, ये आपका ही फ़ायदा है। और इसकी जो है ना चाराई की जो है ना, इसकी जो वीडियो मैंने दी हुई है ऊपर मछली पकड़ने के लिए जो मैंने इसकी खुराक बनाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, वो हमारी 15K वाली और जो 21K वाली जो है मेरी वीडियो है, आप उसका विज़िट करके उसको देख सकते हैं। जो और इसके मैंने खुराक बनाई थी, बहुत कारआमद खुराक थी, वो आप जाके सर्च में देख सकते हैं और उस तरीके का खुराक बनाकर मछलियाँ पकड़ सकते हैं। इसके खुराक बनानी बहुत आसान होती है। और रोहू मछलियाँ, ब्लैक रोहू हो गई है, मिर्गल मछली हो गई है, ये तमाम चीज़ें लगती हैं, तमाम मछलियाँ लग जाती हैं आसानी से। और ये जो सरसों की खली होती है ना, ये हर खुराक में इस्तेमाल होती है तकरीबन, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है। एक और खली होती है, वो यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ सरसों की खली को यूज़ किया जाता है। इसको दोबारा से ये हमने कूट के रखी है, इसे हम इस प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से इसको बारीक करना है। तो अभी मैं आपको उधर चलता हूँ चूल्हे के पास, उधर इसकी हम अभी भुनाई करके दिखाते हैं किस तरीके से भुनाई करते हैं और कितनी की जाती है इसकी भुनाई। ये आप देख सकते हैं, हमने आग जला ली है और ये तवा ऊपर रख लिया है। तवा हमारा ठंडा है और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब हमारा तवा गर्म होगा तो उसके बाद हम इसके ऊपर सरसों की खली ऐड करेंगे। ठंडे तवे के ऊपर इसको ऐड नहीं करना। तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो अभी हम सरसों की खली ऐड करेंगे। और इसको इस तरीके से फैला देंगे और आहिस्ता आहिस्ता से इसको हमने इस तरीके से मिक्स करना है। ये और आहिस्ता आहिस्ता से हमने इसको
मिक्सिंग करते रहना है और छुरी की मदद से, कोई चीज़ की मदद से आपने इसको पलटे देते रहना है एक ऊपर नीचे, ताकि ये एक जैसी जो है ना बुनाई हो सके इसकी। बहुत ज़्यादा बुनाई नहीं करते हैं, बिल्कुल जो ही इसकी रंगत चेंज होगी तो उसके बाद हमने इसको उतार लेना है। तो अभी हम इस तरीके से इसकी बुनाई करते रहेंगे। बुनाई के बगैर वाली जो ये होती है ना सरसों की खली, वो किसी काम की नहीं होती है। उसके ऊपर ज़्यादा मछली नहीं लगती है, कम मछली लगती है। इसको बुनाई करना लाजमी होता है, इसलिए मैं ये वीडियो तफसील से बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता चल सके, इसकी बुनाई का तरीक़ेकार आपको पता चल सके। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी बुनाई हो चुकी है। अभी ये इसकी रंगत भी चेंज हो गई, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसे किसी बर्तन में उतार लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसकी हमने भुनाई की है। ये इस तरीके से इसको भूनते हैं। ये नज़दीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी भुनाई इस तरीके से कर लेनी है। फिर इसको आपने यूज़ करना है खुराक के अंदर, जो भी आप खुराक बनाएंगे उसके अंदर इसको सबसे पहले भुनाई करना लाजमी होती है। ये माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की भुनाई हुई है, आप देख सकते हैं। और आपने इस तरीके से इसकी भुनाई करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको काला नहीं करना, इसी तरीके से भून के आपने इस्तेमाल कर लेना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसको जो है ना शेयर लाजमी किया करें, ताकि और बंदे का भी भला हो सके। और इस तरीके से एक दूसरे को शेयर किया करें, ताकि हर किसी को पता चल सके यार ये इस तरीके से बनाई जाती है। तमाम शिकारी भाइयों को पता नहीं होता कि इसको कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप उस चीज़ को अपने पास जो है ना सेव ना रखें, और तकरीबन दूसरे बंदे तक लाजमी पहुंचाएं, ताकि दूसरे बंदे का भी भला हो सके और उसका भी जो है ना काम हो सके। ये एक सदका जारिया होता है कि एक चीज़ को दूसरे बंदे की तरफ पहुंचाना भी सदका जारिया होता है, और इसका भी बहुत बड़ा सवाब होता है। और ताकि आपको इल्म हो सके, हमें भी जितना इल्म है हमने आपको बताया। अगर किसी को इसके बारे में ज़्यादा इल्म है तो वो भी बताए, ताकि हर किसी को पता चल सके और वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। तो एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे फिर, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। थैंक यू।